स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आलम राज कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल हल करेंगे। सवाल है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है 468, तो इसको हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 4, 6, 8। ये अभाज्य गुणनखंड, इसके इकाई अंक पर 8 है, इसका मतलब यहाँ 2 से डिवाइड हो गई है। किसी भी संख्या के इकाई अंक पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो उसमें 2 का ही भाग लगता है पूरी बार। तो 4 में 2 का भाग लगाएंगे 2 बार, 6 में लगाएंगे 3 बार और 8 में लगाएंगे 4 बार। फिर इकाई अंक पर 4 आ गया, इसका मतलब और 2 से ये डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। अब देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इनके अंकों का योग करेंगे 7, 8, 9, मतलब 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से ये डिवाइड होगा। तो 3 3 9, 10 11 2 बच गए, 2 और 7 27, 3 9 27। फिर इनको जोड़ेंगे तो ये 12 होता है और 12 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए यहाँ 3 का भाग और लगेगा। तो 3 एकम 3, 3 एक 3 3 9, ये 13 हो गया। 13 में केवल 13 का ही भाग लगता है और वो एक बार लगेगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। 2 दो बार है इसलिए 2 की घात 2, और 3 भी 2 बार है तो 3 की घात भी 2, और 13 एक बार है इसलिए एक बार लिख देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 945। इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 945। इसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए 2 का भाग नहीं लगेगा। फिर इन अंकों को योग करेंगे तो 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 3 की पहाड़ी में आता है, इसलिए हम 3 का भाग लगाएंगे। 3 3 9 और 3 एकम 3, फिर 3 पंजे 15, फिर 3 का भाग लगाएंगे। 3 एकम 3 और फिर 1 में भाग नहीं जाता है तो 0 और 3 पंजे 15, फिर 3 का भाग लगाएंगे तो 3 3 9, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 पंजे 15। फिर 3 का नहीं लगेगा क्योंकि 5 और 3 8 ही हो रहा है, 8 3 की पहाड़ी में नहीं आता है, इसलिए 3 का भाग नहीं लगेगा। तो अब 5 का भाग लगाएंगे। 5 का भाग उसी संख्या में लगता है जिसके इकाई अंक पर 0 या 5 होता है, तो यहाँ 5 का भाग लगेगा। तो 5 7 35, और फिर 7 का भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब 3 कितनी बार आया है? 3 आया है 3 बार, तो 3 की पावर 3 इंटू 5 एक बार ही है और 7 भी एक बार ही है। ये इसका आंसर हो जाता है। अगला सवाल लेते हैं हम तीसरा हमारा सवाल है 140। अब 140 के हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इकाई अंक पर क्या है? इसके 0 है, इसलिए 2 का भाग लगेगा। 2 7 14 और ये 0, फिर 2 का भाग लगेगा। 2 3 6 बच गया 1, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब 2 का नहीं लगेगा, 3 का भी नहीं लगेगा क्योंकि इनका योग 8 ही हो रहा है, तो 5 का लगेगा। तो 5 7 35, फिर 7 का लगेगा एक बार। तो 140 के जो टुकड़े हुए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 दो बार है इसलिए 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका आंसर हो जाता है। चौथा जो सवाल है अपना वो है, चौथा सवाल है अपने 3825। अब इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3825। अब इसमें 2 का भाग तो लग ही नहीं रहा है क्योंकि इसके इकाई अंक पर क्या है? 5 है। अगर 2 4 6 8 होता तब तो हम 2 का लगा देते। चलो 3 का देखते हैं। 5 3 8 8 16 17 18, मतलब 3 का भाग लगेगा क्योंकि 18 3 के पहाड़ी में आता है। तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, बच गए 2 22 हो गया, 3 7 21, फिर बच गया 1 15 हो गया, 3 पंजे 15। फिर इनको जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 और 1 10, 5 15, मतलब 3 का लगेगा। 3 चौके 12,
3 दूना 6, 3 पंजे 15, 4 2 6, 6 और 5 11। अब 3 का भाग नहीं लगेगा तो 5 का लगेगा। तो 5 अट्ठे 40, बच गया 2, 25 हो गया। 5 पंजे 25, फिर 5 का भाग लगाएंगे। 5 एकम 5, 3 और 5 35 हो गए। 5 7 35। अब 17 में 17 का ही भाग लगता है और एक वार लगता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो 3 दो बार है तो 3 की घात 2 और 5 भी 2 बार है तो 5 की घात भी 2 इंटू 17। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो सवाल है पांचवा वो है 20570। ठीक है, अब इसके भी हम टुकड़े करेंगे। 20570 इकाई अंक पर 0 है इसलिए 2 का भाग लग जाएगा। तो 2 एकम 2, 0 उतार लिया, 2 दूने 4, 1 बच गया, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बच गया, 10 हो गया, 2 पंजे 10। फिर हम 2 का भाग नहीं लगाएंगे क्योंकि इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 नहीं है। तो अब हम 5 का भाग लगाएंगे क्योंकि इकाई अंक पर 5 है। तो 5 दूनी 10, फिर 2 में भाग नहीं जा रहा है, 28 हो गया। 5 पंजे 25, 3 बज गए 35, 5 सत्ते 35। अब 5 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक पर क्या आ गया, 7 आ गया। तो अब हम 11 का भाग लगाएंगे। तो 11 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा इसमें, 11 एकम 11, बच गए 9, 9 और 5 हो गए 95। तो 11 अट्ठे 88, बच गया 7, 77 हो गए, 11 सत्ते 77। फिर 11 का भाग लगाएंगे तो 11 एकम 11, बच गए 7, फिर 77 हो गया, 11 सत्ते 77। अब 17 का भाग लगाएंगे तो एक बार ही जाएगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो हो गए 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17। तो 11 दो बार है, 2 एक बार है, 5 भी एक बार है, लेकिन 11 दो बार है और 17 एक बार है। ये इसका आंसर हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर हाँ आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।